Hello everyone, welcome to today's class. My name is Sumit Misra and today we are studying class 8 English chapter number 3rd The Glimpse of Past and part number 3rd of this chapter. Dissatisfaction यानी कि dissatisfaction आप कह सकते हैं असंतुष्टि. Dissatisfaction in 1835 to 56 1853 से 1856 तक. एजुकेशन इज इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत. जो इंडियन की एजुकेशन थी वो कौन सी थी? भारत में पढ़ाई जो हो रही थी वो थी इन फारसियन और इंडियन संस्कृत की. इन 1835 1835 में इंग्लिश मैन नेम्ड मैकेरी सजेस्ट अ चेंज. एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम था मैकेरी सजेस्ट अ चेंज, उसने एक परिवर्तन सजेस्ट किया. वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज. कि हमें इन भारतीय लोगों को, इन नेटिव्स को क्या करना चाहिए? इंग्लिश लैंग्वेज सिखानी चाहिए. इसका एक मित्र जो इसके पास बैठा है वो कहता है आई एग्री, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, तुम सही कह रहे हो. इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस clerk to whom the British gave patronage job under them. Incapability in also produce a new generation of intellectuals. तो इन्होंने बोला, उसने बोला आई एग्री, तुम सही कह रहे हो. इससे क्या होगा? इससे जो हमारी खपत है, हमारा जो एक्सपोर्ट करते हैं हम इंडिया में सामान, उसका यूज़ ज़्यादा होगा तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी. बिकॉज दे लर्न आवर मैथड्स. वो हमारे तरीके सीखेंगे, हमारे तरीके से कपड़े पहनना, उठना, बैठना, रहन सहन सीखेंगे. तो इंग्लिश एजुकेशन ने प्रोड्यूस क्या करते थे? कलर की जो पोस्ट होती थी ब्रिटिश, वो ऐसे ही दे देते थे. ब्रिटिश जॉब अंडर देम, अपने अंडर काम करने वाले लोगों को ऐसे ही दान में दे दिया करते थे. Instantly, it also produced a new generation of intelligence. और इसने इन्होंने क्या करा? एक नई जनरेशन का जन्म किया, लोगों में इसके प्रति करा, काम किया. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स. कुछ लोग इस तरह से बात करने लगे कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देवर मटेरियल कंडीशन. और उनकी माली हालत जो है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे. इसके लिए हमें कन्वे करना चाहिए आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. और हमें ये बातें, अपनी जो समस्याएं हैं ऐसे ही ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने रखनी चाहिए. बट दे आर नेवर लिसन टू. वो उनकी केयर नहीं करते थे. देखिए बाई 1856 में जो स्टेट्स हैं येलो, ये इंडियन हैं, और जो पिंक है ये ब्रिटिश एरिया हैं. सो इससे पहले जब हमने मैप देखा था तो हमने देखा था कि द ऑलमोस्ट मैप वाज येलो एंड द सम पार्ट्स ऑफ दैट वाज पिंक. बट धीरे धीरे 1856 आते आते कुछ हिस्से ही थे जो भारतीय राजाओं के द्वारा राज्य किए जा रहे थे, चलाए जा रहे थे. बाकी सभी जगह पे ब्रिटिश ने अपना कब्जा कर लिया था, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था. दे केयर लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन. वो कोई परवाह नहीं करते थे ना किसकी? इंडियंस की ज़रूरतों की. अवर किंग हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट अवर ओल्ड जॉब. और जो लोग थे वो इस तरह की बातें करते थे आपस में कि हमारे जो राजा हैं वो अंग्रेजों की कठपुतलियाँ बन गए हैं और हम अपनी पुरानी जॉब खो चुके हैं. एंड लैंड्स, ज़मीन खो चुके हैं. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स. और वो हमारे लोगों को, हमारे भाइयों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं उनको चेंज कर रहे हैं. किसमें? क्रिश्चियन में. उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. तो एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग केवल इस बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कीजिए. किसके लिए? टू ड्राइव देम आउट. उनको बाहर निकालने के लिए, उनको हमारे देश से हटाने के. द स्पार्क्स यानी कि जो आग थी, जो चमक थी, यानी जो लड़ाई की आग ज्वाला थी, वो कब थदकी? तो 1855 टू 57, 1855 से 1857 के बीच में जो क्रांतिकारी ज्वाला थी, जो अंग्रेजों के प्रति रोष था, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए स्टार्ट हो गया. टैक्सेस कंटिन्यूज टू रन्स द प्रेजेंस. तो कैक्सन ने क्या करा? उनके अंदर रोष भर दिया. टैक्सेस कंटिन्यू, उनकी जो ज़मीन थी उनको हड़प लिया गया. टैक्सेस उनसे बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे. इन बंगाल, कहाँ? बंगाल में. एंड द संथाज वाज हु हैड लॉस्ट देयर लैंड अंडर द न्यू लैंड रूल. क्योंकि जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिश थे, वो क्या करते थे? हमेशा नए रूल बनाते थे जिससे कि लोगों की ज़मीन को हड़प सके, हत्या सके. और जब उन्होंने अपने नए रूल बनाए बंगाल के अंदर, तो लोगों ने क्या करा? संथास प्रजाति के जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीन को खो दिया. बिकम डिस्पेट. और उससे वो क्या हो गए? बहुत ही अग्रेसिव हो गए, बहुत ही ज़्यादा
विद्रोह कर दिया उन्होंने, रोष आ गया उनके अंदर। कब? इन 1855 1855 में। द रोस इन इनबिल्ड द मैस यूरेशियन, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने इसके लिए रिवेंज, अपना बदला लेना शुरू कर दिया। लैंसियल हो गए, वो विद्रोही हो गए। एंड मैस्क्रेड और यूरोपियन, उन्होंने क्या करा, मारना शुरू कर दिया। किसको? यूरोपियन को। एंड देयर सपोर्टर्स, और उनके सपोर्टर्स को भी, यानी कि जो यूरोपियंस लोग थे उनके साथ उन्होंने मारना, लड़ाई झगड़ा, उनको ख़त्म कर देना शुरू कर दिया। और उन लोगों को भी जो कि उनका सपोर्ट करते। दिस कंटिनेंट वाज ब्रेविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी टू, और जो ये असमानताएँ थी वो कहाँ, वो बह रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, आर्मी के अंदर भी। बिकॉज द वाइट सोल्जर गेट ह्यूज पे, जो गोरे लोग थे, जो सिपाही थे गोरे लोग, वो क्या करते थे, उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी। मैंसन्स, बंग रहने के लिए घर मिलता था। टू लिव इन द सर्वेंट्स, और रहने के लिए, और बाकी लोगों सर्वेंट्स को भी वहाँ के। वाइल वी गेट अ पेस्टन एंड स्लो प्रमोशन, जबकि जो इंडियन लोग थे उनको ऐसे ही कुछ पैसे दान में दिए जाते थे। पिटेंशन मतलब दान की तरह पैसा देना, मतलब उनकी कुछ परमानेंट सैलरी नहीं होती थी, जैसी उनकी इच्छा होती थी अंग्रेजों की वैसा वो इनको पे कर देते थे। एंड स्लो प्रमोशंस, और बहुत ही धीरे धीरे इनका प्रमोशंस भी होता था। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी वॉयज इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। देखिए, भारतीय कह रहा है कि अंग्रेज हमसे कहते हैं कि क्रॉस द सीज, कि समुद्र के पार जाइए, विच इज़ अगेंस्ट अवर रिलीजियस, जो कि हमारे धर्म के विपरीत है, हमारे शास्त्र, हमारे काम करने के तरीके के, या हमारे धर्म गुरुओं के कहे अनुसार गलत है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉल्स अवर एज ओल्ड कस्टम, ये टोपी वाले लोग कौन होते हैं? ये हमारी सभ्यताओं को, हमारी प्रथाओं के बारे में हमें चेंज करने के लिए कहने वाले। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को यहाँ से बाहर भेज देना चाहिए, इन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए। स्नॉप मंगल पांडे अटैक द अर्जेंट इज द रेजिमेंट एंड वाज एक्सक्यूट, तो उन्होंने क्या करा, मंगल पांडे ने अपनी सोच के साथ जिस रेजिमेंट में वो काम करते थे उन्हीं के लोगों पे हमला कर दिया। थाउजेंड ऑफ अदर्स रिवॉल्व द वर स्ट्रिप द देयर यूनिफॉर्म, और ऐसे हज़ार और लोग भी उसके साथ मिलकर इस तरह से काम करने लग गए। हेम्बलिस एंड द पुट इन आयरन, और इस तरह से लोग उनसे एक दूसरे से लोहा लेने लग गए, लोग अंग्रेजों के साथ जो है इस तरह से व्यवहार करने लगे। दिस मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपुल्स माइंड, कुछ अंग्रेज लोग थे जो भारतीय लोगों के कस्टम्स, यानी कि उनके प्रथाओं की, उनके रीति रिवाजों की, और उनके माइंड्स की, उनके विचारों की परवाह करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, अरे ओ घमंडी ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस ऑफ द बुलेट, कि जो बुलेट की ग्रीस है, जिस यू हैव टू बाइट इट मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग, जिसको कि आप इस तरीके से मुंह से खींच के निकालते हैं, ये गाय और सुअर के मांस से बनी है। तो ब्राह्मण कहता है व्हाट, क्या? और एक मॉमडन व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे जो कि कह रहा है द वाइट मैन हैज डिवाइस्ड अस टू, कि इन अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया है, क्योंकि जैसे जैसे हिंदू धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है, उसका कत्ल करना, उसको मारना वर्जित है, ऐसे ही मॉमडन्स के अंदर सुअर्स के साथ कुछ धारणाएं हैं। तो सून द चपातीज वर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, और जल्द ही जो रोटियां हैं वो एक गांव से दूसरे गांव भेजी जाने लग गई। टू पीपुल द देयर एम्पावर वुड वांट देयर सर्विसेज, लोग इसके माध्यम से अपने संदेश भेजते थे, बताना चाहते थे कि हमें आपकी सहायता की ज़रूरत है। किसके लिए? अंग्रेजों से प्रतिशोध लेने के लिए, उनको हमारे देश से निकालने के लिए। यस ऑल माई विलेज मेन्स विल बी रेडी, कि हाँ, और जहाँ भी ये चपाती इस तरह से सर्कुलेट होती थी एक राजा से दूसरे राजा के पास, एक गाँव से दूसरे गाँव में, तो जहाँ भी ये चपाती पहुँचती थी तो लोग कहते थे हाँ ठीक है, हमारे गांव के सभी लोग, हमारे गांव की जो जितनी भी जनसंख्या है वो सभी आपकी मदद के लिए तैयार है। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अलॉन्ग इंडियन सोल्जर्स, और इसी तरह इंडियन सोल्जर्स ने लोटस के फ्लावर भी आपस में सर्कुलेट करने शुरू कर दिए। किसको? अंग्रेजों को। डेथ ऑफ द फॉरेनर्स, और इसका जो मैसेज था वो क्या था कि उन्हें सिर्फ इन अंग्रेजों की मृत्यु चाहिए। द मैसेज गिव ऑल हेल्प द शेल्टर टू द पेट्रियट्स, और ये मैसेज भी दिया जाता था कि जितने भी पैट्रियट्स एंड देशभक्त होंगे उनको रहने के लिए जगह भी दी जाएगी। देखिए 8th पार्ट रिवॉल्ट,
1857 1857 में क्या हो गया, रिवोल्ट, यानी कि जो आज़ादी की लड़ाई थी वो शुरू हो गई। बदला लिया जाने लग गया। देयर वाज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। तो मेरठ में क्या हुआ, एक वायलेंट यानी कि एक कह सकते हैं आपकी वायलेंस कहते हैं हिंसा को, एक हिंसात्मक घटना वहाँ पे शुरू हो गई। और वो किस तरह से हुई एक बार हम देख लेते हैं। द स्वापी मस्जिद ऑफ दिल्ली, दिल्ली के अंदर भी लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह, वहाँ के लोग बोलने लग गए कि बहादुर शाह हमारे जो एम्पायर हैं वो लॉन्ग लिव, वो लंबा जिए। द रिवेंशियल स्प्रेड वाइडर, और जगह जगह पे घटनाएं बढ़ने लग गई। मैनी लैंड लॉर्ड्स हैज़ लॉस्ट देयर लैंड, बहुत सारे भूमि के जो मालिक थे उन्होंने अपनी ज़मीन को खो दिया। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़ के कारण। एंड दे वर सॉर, और वो क्या हो गए, वो उनके पास कुछ भी नहीं बचा। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, और वाइट मैंस के जो रूल थे उनको एंड करने के लिए यस वी विल हेल्प यू, तो वो एक दूसरे से मदद मांगने लग गए और लोगों ने कहा हाँ हम आपकी मदद करेंगे। 9th पार्ट देखिए इसका, द फाइट फॉर फ्रीडम, और जो आज़ादी की लड़ाई थी वो शुरू हुई 1857 के अंदर। मैनी फॉर्मर रूलर लाइक बेगुन हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बाइटर, बहुत सारे जो रूलर थे, राजा थे, वो इसमें शामिल हुए, जैसे कि बेगम हजरत महल ऑफ द लखनऊ की जो बैटर थी उसके अंदर। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, की वाइट मैन ने क्या लिया, मेरी प्रजा, मेरी संपत्ति ले ली, मेरी ज़मीन ले ली। दिस जॉइन द अपसेट अगेंस्ट द फॉरेनर्स, और इस बात से उनको वो अपसेट हो गई, यानी कि वो बहुत ही हतोत्साहित हो गई। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब जो है वो रिवेंज लेना ही लेना है। पीपल लीडर्स लाइक मौलवी, जो लोग थे लीडर्स थे किसके, अबिकल्ला एंड द फैजाबाद टोल्ड द पीपल, उन लोगों से कहा कि राइज जगिए, ब्रदर्स भाइयों राइज उठिए जगिए। द अंग्रेज इज रनिंग अवर लैंड, अंग्रेज हमारी ज़मीनों को हड़प रहे हैं। द पीपुल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और इस तरह से लोगों को जगाया गया हर जगह, कहाँ, लखनऊ में, फिरोज़ाबाद, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, सभी जगहों पे लोगों को जगाया गया। और किसके लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए। अजीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान तात्या टोपे को कहा वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज अवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कि हमें अपनी इस आज़ादी की लड़ाई में पेशवा नाना साहब को अपना लीडर बनाना चाहिए। द पेट्रियटिक अपॉन द ब्रिटिश एंड फाउट पिच द बैटल ऑल द नॉर्थ इंडिया, और हमें नॉर्थ इंडिया में इस तरह से इस लड़ाई को शुरू कर देना चाहिए। 18th ईयर ओल्ड, 18 साल के कंवर सिंह इज द बिहार रिसीव द बुलेट इज हिज रेस्ट, उन्होंने भी अपने देश के लिए अपनी लड़ाई को लड़ा। मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, उन्होंने अपने खून की एक एक कतरे को बहा दिया और कहा कि हे माता गंगा, ये मेरा आपको लास्ट यात्रा है, मेरी आपको लास्ट प्रणाम है। और इस तरह देश के सभी बहादुरों ने मिलकर हमारे देश को इस लड़ाई में लड़ने के लिए और विजय हासिल करने के लिए बहुत ही मेहनत की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। टिल देन कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।